दल बदल का मामला आपकी अदालत में चल रहा, अभी एक फिनिश नहीं होता, एक नया आ जाता है। एक नया कमलेश सिंह का भी जुड़ गया नाम, उधर कांग्रेस वाला भी मुद्दा है। कांग्रेस में तो आपस में पैचअप हो गया, फिर भी क्या वो अदालत में चले? उसके बीच में कोई भी नया व्यवस्था या नया स्वरूप उत्पन्न हो तो अलग विषय है, लेकिन जो भी विषय अदालत के सामने, न्यायाधिकरण के सामने आया है, उस पर तो अंतिम तक जाना ही पड़ेगा। कई माननीय हमारे राज्य में शहीद हुए हैं नक्सली घटनाओं में या फिर आपराधिक में, इसका तो इतिहास रहा है। और जब एक सिटिंग विधायक ये कह रहा है कि हमारा बॉडीगार्ड कम है, हमारा सिस्टम कम है, और सिस्टम ही हमको दबाव डाल के हत्या करना चाहता है, तब तो उस पर आपको एडवांस ये होना चाहिए एक्टिव। अभी आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये भय मुक्त वाला सरकार है। यहाँ कोई विधायक तो मान लीजिए सामान्य आदमी नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी के सुरक्षा के लिए भी सरकार तत्पर है। भय मुक्त सरकार चल रहा है, किसी पर कोई किसी तरह का दबाव है नहीं। कोई कहता है कि इतने सालों के बाद राज्य का नेता प्रतिपक्ष मिला, लेकिन वो प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रहा है। कोई कह रहा है कि दलित हैं इस वजह से भी। तो कई तरीके की बात आ रही है। आपके विधायकों को क्या आप पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह है? इस बार का स्थापना दिवस कैसे मतलब लोग एंजॉय करेंगे, उसकी तैयारी आपने क्या की है? पिछले बार तो कुमार विश्वास ने एक समा बांध दिया था, इस बार भी तैयारी विधानसभा के तरफ से माकूल तैयारी है। और झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस आने वाला है, इस बार क्या कुछ खास होगा? पिछले बार तो कुमार विश्वास ने रंग जमाया था। हमारे साथ रविन्द्र नाथ महतो हैं, झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। सर, पहले तो आपको बधाई स्थापना दिवस की। सर, कई विधायक डरे समय, ढुल्लू महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि राज्य के अधिकारी हमको जेल भेज देंगे, नहीं तो गोली मार देंगे। कोई कहता है कि इतने सालों के बाद राज्य का नेता प्रतिपक्ष मिला, लेकिन वो प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रहा है। कोई कह रहा है कि दलित हैं इस वजह से भी। तो कई तरीके की बात आ रही है। आपके विधायकों को क्या आप पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि विधायकों का हमारे तरफ से पूर्ण संरक्षण है, और विधायकों के संरक्षण के क्रम में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो जो काम करने का आवश्यकता है मैंने किया है। इसका दृष्टांत विधानसभा में है, आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता होगा, माननीय विधायकों को भी पता होगा। और ये जो जानकारी दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को उनका नहीं मिला है, हम तो परसों नेता प्रतिपक्ष से मिले थे, उन्होंने हमारे पास कोई ऐसा नहीं रखा था। और जब आपने मुझे ये सूचना हम तक पहुंचा है, तो मैं कल ही बात करूंगा कि उनका जो जो सुविधा है उनको तुरंत मुहैया कराए। नंबर 3, आपने और एक माननीय विधायक ढुल्लू महतो के बारे में इस बात को रखे, उन्होंने सदन के अंदर में भी बहुत सारा बातों को रखने का काम किया है, और हो सकता है उनके क्षेत्र के अधीन में कोई भी उस तरह का गतिविधि चलता होगा, मुझे इसका बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जो बोल रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज तक इस तरह का कोई दृष्टांत हमारे राज्य के अंदर में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कई माननीय हमारे राज्य में शहीद हुए हैं नक्सली घटनाओं में या फिर आपराधिक में, इसका तो इतिहास रहा है। और जब एक सिटिंग विधायक ये कह रहा है कि हमारा बॉडीगार्ड कम है, हमारा सिस्टम कम है, और सिस्टम ही हमको दबाव डाल के हत्या करना चाहता है, तब तो उस पर आपको एडवांस ये होना चाहिए एक्टिव। जी 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 अगर उनको इस तरह का उनके मन में शंका या भय का किसी तरह है, तो उन्होंने जिस तरह का सुविधा हम लोगों से मांगेंगे, हम उसके लिए सिफारिश करेंगे। और इस राज्य में और विशेष करके जो अभी आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सरकार है, ये भय मुक्त वाला सरकार है। यहाँ कोई विधायक तो मान लीजिए सामान्य आदमी नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी के सुरक्षा के लिए भी सरकार तत्पर है। भय मुक्त सरकार चल रहा है, किसी पर कोई किसी तरह का दबाव है नहीं। मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनको सब सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो अभी तक नहीं मिला। एक लंबा अरसा हो गया आपके नेता प्रतिपक्ष
लेटर निकाले हो, तो इसको क्या मानेंगे? ये बस लापरवाही है या लोग चाहते नहीं, सिस्टम नहीं चाहता नेता प्रतिपक्ष देखना? मैं आपको बता दूं, इस विषय में परसों तो हम नेता प्रतिपक्ष से मिले, लेकिन उन्होंने भी मुझे इस विषय का जानकारी नहीं दिया। तो ये बात कहाँ तक क्या है क्या नहीं है, इस विषय पर नहीं जान रहे हैं हम जरूर कल पता करेंगे, और जो भी सुख सुविधा उनको प्रदत्त है, देय सुख सुविधा है, सारा सुख सुविधा उनको मिलेगा। आपके इस रीजन में ये माना जा रहा था प्रोन्नति का मुद्दा कर्मचारियों का बहुत सालों से लटका हुआ है, वो मिल जाएगा, लेकिन आप भी लगभग 4 वर्ष पूरा कर लेंगे अपने कार्यकाल का, वो सपना आज भी अधूरा है। लोग आपको किस रूप में याद करेंगे विधानसभा के कर्मचारी? देखिए, इस विषय को लेकर के मुझे भी दुख है, और काफ़ी दुख है। रोज़ विधानसभा के अंदर चाहे तृतीय वर्ग के हो, चाहे चतुर्थ वर्ग के हो, चाहे अधिकारी वर्ग के लोग हो, हमारे पास आते हैं, और लोग इस पीड़ा को, हमारे बीच भी इस पीड़ा को रखने का काम करते हैं कि हमारा 15 साल 10 साल नौकरी हो गया, जिस पद पर हम प्रवेश किए हैं विधानसभा में, आज तक उसी पद पर बने हुए हैं। और सही बात है, हर सरकारी नियम के तहत एक आदमी को नौकरी में प्रवेश करने के उपरांत 2-3 ये मिलता है, 2-3 सुविधा मिलता है उनको, और उनके ऊपर पद पर जाने के लिए, जंप करने के लिए, जो कि नहीं मिला है। मैं करने का प्रयास शुरू किया हूँ पिछले दिनों में, और मेरा प्रयास भी है करने का। अब मैं कर पाता हूँ या नहीं, ये बात की विषय है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इच्छुक हूँ, जिसका प्रमोशन ड्यू है, जो प्रमोशन नहीं मिला है, जो जिस पद में घुसे हैं 12 साल 13 साल से, उसी पर आज नौकरी कर रहे हैं, मैं ज़रूर उनको प्रमोशन देने का काम करूँगा। एक विधानसभा कर्मी का नाम आता है तो पहले ये भ्रष्टाचार का एकदम पीछे से चला आता है कि नियुक्ति में घोटाला हुआ, फलना जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो भी आपके लिए दुखद है? सही मायने में दुखद है, और यही सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने जितना स्पीड से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया है, और मेरा प्रयास है कि कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो ट्रांसपेरेंट होगा, एक निष्पक्षता के रूप में होगा, कि कल आने वाला समय में कोई उस पर उंगली नहीं उठा सके। तरह व्यवस्था को करके मैं इस काम को करूँगा। इस बार का स्थापना दिवस कैसे मतलब लोग एंजॉय करेंगे, उसकी तैयारी आपने क्या की है? पिछले बार तो कुमार विश्वास ने एक समा बांध दिया था। इस बार भी तैयारी विधानसभा के तरफ से माकूल तैयारी है, और भयंकर उत्साह के साथ इस बार का स्थापना दिवस का उद्यापन हम लोग करेंगे। और आपने देखा होगा कि महामहिम को भी हम लोगों ने निमंत्रण करने का काम किया, लोग महामहिम भी पहुंचने का आश्वासन हमें दिए हुए हैं, और तमाम लोगों को। और इस बार पार्श्व गायक के रूप में आ रहे हैं बॉम्बे से, और एक गज़ल गायक भी आ रहे हैं, और हमारे यहाँ के स्वनामधन्य प्रतिष्ठित लोक गायक जो झारखंड के हैं, उन लोगों का भी प्रोग्राम रहेगा, और एक हास्य कौतुक कलाकार जो है आपका बॉम्बे से, वो भी आएंगे। और मिला जुला के हर तबके के श्रोता जो होते हैं, हर तबके के श्रोताओं को संतुष्ट करने के लिए संतुलित कार्यक्रम होगा। कुछ एक बात कर लेते हैं जो आपके अधिकार में पूर्णता तो नहीं है, पर आप चाहे तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। कई बार विधायक ये कहते हैं कि सरकार के आश्वासन के बाद कमेटी बनती है, रिपोर्ट लिमिटेड टाइम में देना होता है, आता नहीं है, और फिर उसके बाद ना उसको कमेटी से पूछा जाता है, ना आया जाता है। उसी तरह विधानसभा भी की कई कमेटी जो आप घूमा, वो रिपोर्ट आप तक आया, सरकार तक पहुंचा, पर उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो सवाल उठेगा ना कि ये सब फिजूल का खर्ची हो रहा है, तब तो बंद कर देना चाहिए कमेटी की अनुशंसा। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि विधायी व्यवस्था, और विधायी व्यवस्था में जो भी हथियार का उपयोग होता है, जो भी वेपन्स विधायी व्यवस्था के अंदर में है, सही मायने में इसका जानकारी का भी अभाव है दोनों पक्ष में। और जानकारी के अभाव होने के कारण
ससमय ये काम नहीं हो पा रहा है, या इस काम के लिए जितना गुरुत्व देना चाहिए, जितना प्राथमिकता देना चाहिए, उतना प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। ये कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हमने इसी को और तेज करने के लिए लोगों का प्रशिक्षण भी कर दिलाने का काम विधानसभा के अंदर किया। प्रशिक्षण में लोग संतुष्ट हुए, और बहुत कई सारे ऐसे विषय हैं जिस विषय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, तो लोग अपने जिज्ञासा के माध्यम से, जो हमारे दिल्ली पार्लियामेंट के महासचिव रह चुके वैसे व्यक्तियों को यहाँ बुलाने का काम किया, लोगों ने अपना सवाल उनसे पूछने का काम किया, और बहुत सारा विषय को हम लोग साफ करने का काम किया है। अब आने वाला समय में जो शिकवा शिकायत आपके माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, मैं समझता हूं इसमें एकदम तो समाप्त के बाद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें कमी आएगी निश्चित है। एक आखिरी सवाल, दल बदल का मामला आपकी अदालत में चल रहा, अभी एक फिनिश नहीं होता, एक नया आ जाता है, एक नया कमलेश सिंह का भी जुड़ गया नाम, उधर कांग्रेस वाला भी मुद्दा है। कांग्रेस में तो आपस में पैचअप हो गया, फिर भी क्या वो अदालत में चले, ये मतलब योग्य है? मतलब ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, अदालत तो अपना प्रक्रिया पूरा करेगी, उसके बीच में कोई भी नया व्यवस्था या नया स्वरूप उत्पन्न हो तो अलग विषय है, लेकिन जो भी विषय अदालत के सामने, न्यायाधिकरण के सामने आया है, उस पर तो अंतिम तक जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.